दोस्तों, प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 25 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेहतर से बेहतर जानकारी और मेरी प्रस्तुति है, और मैंने अपडेटेड जानकारी आपको मैं लगातार देता रहा हूं बेहतर रिकॉर्डों के साथ। तो दोस्तों, आज का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, कुमार मंगलम बिड़ला। ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही उत्तर है 57 वर्षीय उद्योगपति, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष को भारत की विकास गाथा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। गुंटूर ब्लासेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अभी हाल के ये नवीनतम पुरस्कार हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जेके जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट बैसरन मैदान में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक हैं। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने विस्तृत जानकारी दिए बिना बताया कि 26 मृतकों में 2 विदेशी 2 स्थानीय नागरिक हैं। हमला करीब 3 बजे हुआ। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा LET के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने हमले की निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑपरेशन टिक्का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे स्टार दें। आने वाले परीक्षाओं में लगातार ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और ऑपरेशन टिक्का शुरू किया, जो कि उच्च स्तरीय आतंकवादी विरोधी अभ्यास है। इसका लक्ष्य है हमलावरों को बेअसर करना, उनके घुसपैठ मार्ग का पता लगाना। अभी इस ऑपरेशन के चलते 2 आतंकियों को घुसपैठ करते समय मार दिया गया। दोस्तों, भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। 1960 का सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, जिससे पाकिस्तान में तबाही आने की संभावना है और पाकिस्तान की परियोजनाओं को ग्रहण लग सकता है और सिंचाई बाधित हो सकता है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत
पाकिस्तान के लोग भारत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सभी पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासन कर दिया गया और साथ ही भारत भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लेगा। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग का आकार भी छोटा करने की घोषणा की, जिससे कुल राजनयिक कर्मचारियों की संख्या 55 से घटकर 30 हो जाएगी। इससे बातचीत के दायरे और भी सीमित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये भारत का महत्वपूर्ण कदम है और इससे पाकिस्तान का निश्चित तौर से मनोबल टूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 25 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के बारे में जानकारी। दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है जो पंचायती राज व्यवस्था का सम्मान करता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 में पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भी इसी दिन मनाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली, जो देश के सबसे पुराने शासी संगठनों में से एक है, भारत में लगभग 6 लाख समुदायों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दो देशों के बीच कितनी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी 4 समझौता ज्ञापन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने सऊदी अरब यात्रा के दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सूजी की एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 कहां आयोजित की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी टोक्यो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी 16 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम स्टील 2025 का आयोजन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया स्टील 2025 के 6ठे संस्करण को संबोधित किया। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 24 से 26 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जगत प्रकाश नड्डा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत सरकार ने देश में 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने के लिए 24 अप्रैल 2025 को 2025-26 राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन
अभियान शुरू किया। यह अभियान 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन शुरू किया गया। भारत सरकार ने 2026 तक देश में खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसेना अभ्यास रद्द कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और दोस्तों, राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिशनायके। दोस्तों, श्रीलंका का नवीनतम करंट अफेयर, प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में शुरू हुआ। श्रीलंका में रामायण का कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमन थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। अदानी ग्रुप ने श्रीलंका में $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये रहे श्रीलंका के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम का नवीनतम करंट अफेयर, सिक्किम ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण की घोषणा की। सिक्किम की सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बैली ब्रिज पूरा किया। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। तो ये हैं सिक्किम के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमरावती इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके लिए मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी आरटीजीएस की देख रेख में राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी भारत से संबंधित, आप इसे नोट डाउन करें। भारत एआई सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। महिला कबड्डी और पुरुष
कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता और भारत ने इंग्लैंड को हराया था महिला कबड्डी के फाइनल में। भारत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। नेटवर्क तत्परता सूचांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। तो दोस्तों, ये भारत से संबंधित नवीनतम और महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। यह जल और गैस से बने क्रिस्टल ठोस पदार्थ होते हैं। इनके अंदर मीथेन गैस संपाशित होती है। यह समुद्री अवसाद और आर्कटिक अस्थायी तुषार के नीचे पाए जाते हैं। दोस्तों, चीन का नवीनतम करंट अफेयर। चीन वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। चीन दक्षिणी चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में हुए। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। 34वां IITF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये रहे चीन के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि 42वें क्रम के राज्यपाल हैं बिहार के। और दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में एक उद्यमी यमुना सिकारिया ने राज्य का पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दिए गए 56 नीलाम किए गए स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए। यह संग्रहालय प्रधानमंत्री की नमामि गंगे पहल का सम्मान करता है। नीलामी से प्राप्त आय से गंगा नदी कायाकल्प परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। बिहार के भागलपुर में राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खुलेगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र पटना में हुआ। राज्य का पहला खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय राजगीर में खुला। राजगीर में पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार के नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया। तांबे से बना बापू टावर पटना में बना। नवंबर 2024 में 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 बिहार में हुआ। राजगीर में मस्कट था गुड़िया, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। और दोस्तों, आपको बता दें, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियन टीम बनी भारत।
और उप विजेता टीम रही चाइना। और दोस्तों, इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप बिहार से हैं। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना के बिहटा में बना। शारदा सिन्हा, जो कि बिहार की कोकिला के नाम से मशहूर रहीं, प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हुआ और जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2025 में। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बिहार में होगा। तो दोस्तों, ये रहे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आयरन वुड चिप को किसने लॉन्च किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गूगल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गूगल ने आयरन बोर्ड नाम से एक नई कंप्यूटर चिप लॉन्च की। यह कंपनी 7वें जनरेशन की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे एआई मॉडल को रन करने के लिए डिजाइन किया गया। इस टीपीयू को विशिष्ट रूप से मशीन लर्निंग और एआई के लिए डिजाइन किया जाता है। कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को नापते हैं फ्लॉप्स में, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और तो यह 42 पॉइंट एक्सप्लोस प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ है, जो कि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी 2.4 गुना तेज है। और दोस्तों, गूगल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। गूगल ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया गया। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए वीलो चिप विकसित किया गया। भारत की नई कंट्री मैनेजर बनी प्रीति लोबान। गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत बेंगलुरु में बनाया। तो दोस्तों, ये रहे गूगल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे तेज जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई कैरियर शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA की 38वीं बैठक कहां आयोजित हुई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन CIFEI के अध्यक्ष कौन चुने गए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन दोस्तों CIFJ के अध्यक्ष कौन चुने गए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जितेंद्र मिश्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितेंद्र मिश्रा प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ SIFFCY के फेस्टिवल डायरेक्टर को सर्वसम्मति से 2025-27 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन यंग पीपल CIFEI चुना गया। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, भारतीय बैंक संघ के CEO अतुल कुमार गोयल बने। PM नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं, शक्तिकांत दास, और इसके अलावा PK मिश्रा भी हैं। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत बने। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO डॉक्टर शिव कल्याण रमण बने। ATMA
का फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अरुण मामेन बने। यूएस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य बने। पीएम नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी बने। भारत के अगले चीफ जस्टिस BR गवई 52वें क्रम के होंगे। और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के बने। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की घोषणा 23 अप्रैल को की गई, जिसमें एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष की रैंकिंग में 35 देशों और क्षेत्रों के कुल 853 विश्वविद्यालय शामिल किए गए, जो शोध, शिक्षण और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु ने एक बार फिर से श्रेष्ठता कायम रखते हुए देश की सर्वोच्च रैंक प्राप्त की, जिसमें एशिया में कुल मिलाकर 38वां स्थान मिला। हालांकि कई भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई, जो एशियाई उच्च शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता मानकों में बदलाव को दर्शाता है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की प्रमुख बातें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 38वां स्थान मिला। हालांकि यह 2024 की 32वीं रैंक से थोड़ा नीचे खिसका है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने 140वीं रैंक हासिल की, जो पिछले वर्ष की 134वीं रैंक से थोड़ी कम है। अन्य प्रमुख भारतीय संस्थान जैसे सुलनी यूनिवर्सिटी, संविधान इंस्टीट्यूट और जामिया मिलिया इस्लामिया भी सूची में शामिल हैं। दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालयों की विस्तृत रैंकिंग, 38वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, 111वां अन्ना विश्वविद्यालय, 131वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, 140वां महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, 146वां सुलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट साइंसेज और 149वां सवोथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्निकल साइंसेज, 161वां जामिया मिलिया इस्लामिया, 184वां IIT गुवाहाटी, 184वां है KIIT यूनिवर्सिटी, 188वां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 188वां UPES, 191वां IIT पटना, 191वां NIT राउरकेला, 200वां इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुझान, चीन ने एक बार फिर से वर्चस्व कायम रखा। लिंगहुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले और दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर की स्थिति मजबूत हुई। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर रहा। जापान और हांगकांग की प्रमुख यूनिवर्सिटियां शीर्ष 10 में बनी हुई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इस वर्ष पहली बार उज्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया और सीरिया के यूनिवर्सिटी भी रैंकिंग में शामिल हुई। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करो और बेहतर जानकारी प्राप्त करो। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।